दोस्तों, साल 2023 की सबसे बड़ी गुरु पूर्णिमा जुलाई के दिन पड़ रही है। दोस्तों, आपको बता दें 3 जुलाई को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है और इसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, इस दिन आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं उनकी सेवा, पूजा या उनके दर्शन अवश्य करें, क्योंकि गुरु ईश्वर से बड़ा होता है। दोस्तों, माता पिता से भी बड़ा होता है गुरु। गुरु भगवान का साक्षात रूप होता है। दोस्तों, गुरु नहीं तो संसार में एक पत्ता भी नहीं बचेगा। गुरु की भूमिका सोने, चांदी, हीरे, मोती से भी कहीं ज्यादा बढ़कर नापी जाती है। इसलिए गुरु को अपने जीवन में अवश्य जोड़िए। दोस्तों, 3 जुलाई को पड़ने वाली गुरु पूर्णिमा पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, इन 2 जगहों पर चुपचाप 2 दीपक जलाकर छोड़ देना है और इससे मृत्युदंड, पितृदोष, महापाप, नजर दोष, शनि दोष, राहु दोष सब कुछ होगा खत्म और किस्मत पर लग जाएंगे 4 चांद। माँ लक्ष्मी आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, कंगाल भी होंगे धनी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के कितने ज़्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस प्रकार आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा तरक्की प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म कर सकें। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही आवश्यक होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है, आपके घर की परेशानियां भी बहुत ही जल्दी बढ़ने लग जाती हैं। घर का जो मुखिया होता है उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से परेशानियां, डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया बहुत ज्यादा घिर जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं, तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानियां बढ़ती ही रहती हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वह भी उनके खिलाफ हो जाने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इस तरह से घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लग जाता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी उपाय कर नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप नहीं जला सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती हैं और आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में अगर आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगती है, आपके सभी काम बिगाड़ने लगती है। जिस समय सूरज डूब जाता है उसी समय ये नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी प्रबल हो जाती है उसी समय आपको मुंह हाथ धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं भी कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। अब दोस्तों, जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही हैं। इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। लेकिन रोजाना इन चीजों से दोस्तों आप लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कि ये चीजें मुश्किल से मिलती भी हैं या फिर नहीं, लेकिन हम आपको कुछ इजी और बहुत ही आसान चीजें ही बताएंगे
दोस्तों आपको बता दें कि रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्या, नौकरी या फिर व्यवसाय से जुड़ी हुई समस्या बहुत ही ज्यादा होती है, तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन आप मिस करने की गलती ना करें। अगर रोजाना आप उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपके धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है। अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है वह रोज दीपक जलाता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। शाम के समय घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज करने की गलती ना किया करें, क्योंकि इन्हीं से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं व आपको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं उससे जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती हैं वह आपके घर में जब फैलती हैं तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लग जाता है, यानी कि पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। इसी प्रकार से जो तिल का दीपक होता है ये भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इन दीपकों से निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं, धुआं होता है, वह नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। तो ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को मिस ना किया करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वे भी पूरी होती हैं। दोस्तों हम अपने घर के पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं व मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्तों मूर्ति का क्या महत्व होता है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती हैं वहीं पर बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाता है जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने मनोकामना मांगी है। दोस्तों घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से ही कुछ चीजें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं ताकि हमें उस पूजा का फल प्राप्त हो जाए और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगवाते हैं ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुंह देख सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। लेकिन दोस्तों अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ में अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर के सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। दोस्तों बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको प्राप्त हो सके। और सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं तब आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों ये भगवान कृष्ण की अगर आपके घर में तस्वीर है तो इसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संगीत के जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों ये प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीरें होती हैं तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रह कलेश नहीं होता है। पति पत्नी और परिवारजनों के बीच में भी परस्पर प्रेम रहता है। वह घर में धन धान्य में अपने आप ही बरकत होने लगती है। इसलिए जरूरी माना गया है कि अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु की भी पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या फिर ना रखें। दोस्तों हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। दोस्तों देवादिदेव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों ही देवताओं को सर्वशक्तिमान देवता माना गया है और त्रिदेवों में भगवान विष्णु जी को भी पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आप में दिन दोगुनी आपके घर में रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों इसीलिए
आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर अपने घर के मंदिर में जरूर लगानी चाहिए। यदि आप माता लक्ष्मी जी की बाईं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है और धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी गणेश की संयुक्त रूप से पूजा पाठ करनी चाहिए। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी धन देती हैं तो भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का भंडार और वृद्धि का विकास करते हैं। इसी वजह से इनकी पूजा बहुत जरूरी मानी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि घर के मंदिर में हमेशा आप लोगों को कुछ ही मूर्ति रखनी चाहिए, एकदम से भगवान का चट्टा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से आप लोगों को इन तस्वीरों का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ मूर्ति ऐसी हैं जो आपको नहीं रखनी है, जैसे कि भगवान भैरवनाथ और शनिदेव की मूर्ति, राहु केतु की इस प्रकार की तस्वीरें आप अपने घर में नहीं लाइए। प्रतीकात्मक रूप से आप घर के पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र और विशेषकर महत्व द्वारा की जाती है। घर के अंदर आप ऐसे ही इनकी पूजा पाठ आप नहीं कर सकते हैं। इनकी पूजा पाठ में अगर किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। इनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको इस प्रकार की तस्वीरें या मूर्तियां अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और जो पहले हमने आपको बताया उस प्रकार की तस्वीरों को निश्चित तौर पर आप रखकर अपने जीवन में फायदा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भगवान शिव शंकर से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, और यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।